बहुत साल पहले बर्फ से ढकी हिमगिरी की वादियों में बसा था एक राज्य, एक राजसी महल जो बादलों से ऊंचा था। वहां रहती थी राजकुमारी रूहानी। उसकी आंखों में कोई अधूरी कहानी और ओढ़नी में कोई छुपा रहस्य था। हर शाम वो लाल रेशमी दुपट्टा ओढ़कर छत पर जाती, जैसे किसी का इंतजार करती हो। उस दुपट्टे पर कुछ सुनहरे अक्षर थे जो सिर्फ चांदनी रात में चमकते थे। किसी ने कभी वो अक्षर नहीं पढ़े, लेकिन रूहानी उन्हें देर तक देखती, जैसे हर अक्षर में उसका अतीत छुपा हो। लोग कहते थे, ये दुपट्टा शापित है, और शायद प्रेम में जल चुकी आत्मा की आखिरी निशानी भी। एक रात राजकुमारी रूहानी अचानक लापता हो गई। ना कोई चीख, ना कोई सुराग। महल में मातम पसर गया, और तभी से उस महल को कहा जाने लगा शापित हवेली। वहां की हवाएं आज भी उसकी सिसकियों को दोहराती हैं। सैकड़ों साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री मेकर अनवी पुरानी हवेलियों पर रिसर्च करने हिमगिरी पहुंची। उसे उस हवेली की कहानी ने खींच लिया था। वहां कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई जो कई जन्मों से उसका इंतजार कर रहा हो। हवेली के एक बंद कमरे में उसे वही लाल रेशमी दुपट्टा मिला, वैसा ही जैसा कहानियों में था। जैसे ही उसने दुपट्टा छुआ, उसकी आंखें बंद हो गईं, और एक सपना आया। एक राजकुमार, वीर, गंभीर। उसकी आंखों अब हर रात अनवी को वही सपना आता। रूहानी युद्ध, एक अधूरा वादा, और आग में जलती एक आत्मा की चीख। वो समझने लगी थी, ये कोई सपना नहीं, ये उसका अतीत है। वो कोई और नहीं बल्कि रूहानी ही है, और उसका वादा अब भी अधूरा है। मैं झांक कर कहता है, रूहानी, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचान पाओगी? एक दिन हवेली की दीवार के पीछे से अनवी को एक पुराना पत्र मिला, जला लेकिन अब भी जिंदा। उस पर लिखा था, अगर कोई लड़की ये दुपट्टा ओढ़े और उसका दिल कांप उठे, तो समझ लेना वो मैं हूं। और अगर कोई राजकुमार उसे हर जन्म में ढूंढे, तो जान लेना वो मेरा वादा निभा रहा है। दुपट्टा उसे महल के तहखाने की ओर खींचने लगा। वहां अंधेरा था, ठंडी हवाएं थीं, और एक कैद आत्मा की सिसकियां। रूहानी की आत्मा वहीं बंधी थी, पिछले जन्म की पीड़ा और अधूरे प्रेम में जकड़ी हुई। अनवी ने जैसे ही वो दुपट्टा आत्मा पर डाला, रूहानी की रूह मुस्कुरा उठी। उसकी आंखें नम थीं, मगर चेहरा शांत। वो बोली, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारा इंतजार आगे किसी और जन्म में बाकी है। और वो रोशनी बनकर हवेली से बाहर निकलते हुए अनवी को एक किताब मिली, पुनर्जन्म और प्रेम की कहानियां। उसके बीच एक पन्ना था, सिर्फ उसके लिए। इस जन्म में तुमने उसे पहचान लिया, अब अगला जन्म तुम्हारा नहीं, तुम्हारा वादा निभाने वाले का होगा। तैयार रहना। ये बेलकर अनवी में समा गई। अनवी शहर लौट आई, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक ठहराव था, और दिल में एक इंतजार। कभी कभी वो चुपचाप छत पर बैठ जाती है, वही लाल दुपट्टा ओढ़कर, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, किसी और समय, किसी और जन्म से। क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, वो जन्मों जन्मों तक राह देखता है। बस पहचान लेने भर की देर होती है।